हर महीने उम्मीद और उस टूटी हुई उम्मीद की आवाज कोई नहीं सुनता। हमारे समाज में ऐसी औरत को बांझ कहा जाता है, लेकिन ये दर्द केवल एक औरत का नहीं बल्कि एक पुरुष का भी है। नमस्ते, मैं एकता। जब कोई कपल 1 साल तक कोशिश करने के बाद भी बच्चा पैदा नहीं कर पाता तो उसे इनफर्टिलिटी, हिंदी में निसंतान और आम भाषा में बांझपन कहते हैं। देखो, इसमें भी 2 केस होते हैं। पहला ये है कि शादी के बाद पति पत्नी कई सालों से बच्चा तो चाह रहे हैं, लेकिन महिला एक बार भी प्रेग्नेंट नहीं हो पाती। ये प्राइमरी इनफर्टिलिटी है, यानी कि पहली बार बच्चा पैदा करने में दिक्कत। दूसरा, आपने देखा होगा कि एक बच्चा तो हो गया है, चाहे वो जन्म लिया हो या उसका एबॉर्शन हो गया हो, लेकिन अब दूसरा बच्चा नहीं हो रहा है। इसको सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। 1993 में भारत में इनफर्टिलिटी रेट 22% थी, 2006 में 25% और 2015 में बढ़कर 30% से भी अधिक। प्राइमरी इनफर्टिलिटी और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के केस अलग अलग हैं, लेकिन दोनों के कारण कुछ हद तक मिलते हैं। स्ट्रेस, बैड डाइट, ओबेसिटी, वेट गेन। यूपी में एक केस देखने को मिला, एक औरत को बच्चा नहीं हो रहा था तो उसके फैमिली वालों ने मिलकर षड्यंत्र रचा उसको मारने का। बार बार गर्म चिमटे से जलाया, मार पीट किया, अंत में वो औरत मर गई। समाज हमेशा औरत को ही दोष देता है, लेकिन सच ये है कि 40 से 50% मामलों में वजह पुरुष भी होते हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी ने हमें बहुत कुछ दिया, लेकिन कुछ छीन भी लिया। देर से शादी, करियर की दौड़ और तनाव ने बचपन को जन्म दिया। 30 से 35 साल के बाद महिलाओं में एग्स की संख्या और क्वालिटी कम होने लगी है, जो प्रेगनेंसी के चांसेस को कम करती है। थायराइड, पीसीओडी या हार्मोनल डिसऑर्डर्स के कारण ओव्यूलेशन यानी कि अंडे बनने की प्रक्रिया में प्रॉब्लम होती है, जिससे कोई भी औरत प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाती। पोल्यूशन, केमिकल्स और रेडिएशन के कांटेक्ट में रहने से रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे असर पड़ता है। ये केवल फीमेल्स के साथ ही नहीं बल्कि मेल्स के साथ भी होता है। बिस्फेनॉल ए केमिकल प्लास्टिक की बोतलें और फूड स्टोरेज कंटेनर में पाया जाता है और यह महिलाओं में एग बनने की प्रक्रिया और पुरुषों में स्पर्म की क्वालिटी को कम करता है। आप परफ्यूम, कॉस्मेटिक्स की चीजों का यूज करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं इनडायरेक्टली ये भी इनफर्टिलिटी का कारण होता है, क्योंकि इसमें थायराइड्स केमिकल पाया जाता है जो इनफर्टिलिटी का कारण है। पुरुषों में भी इनफर्टिलिटी देखने को मिलता है, जैसे स्पर्म की संख्या कम होना, उनकी क्वालिटी खराब होना या स्पर्म बिल्कुल ना बनना। इस स्टेज को एंजियोस्पर्मिया कहते हैं। हमारे आसपास की हवा में धुआं, केमिकल और गंदगी भरी पड़ी है। ये प्रदूषण पुरुषों में प्रजनन तंत्र को नुकसान पहुंचा रहा है। हवा में मौजूद जहरीले पदार्थ, खेतों में इस्तेमाल होने वाले कीटनाशक, प्लास्टिक या रोजमर्रा के केमिकल्स, ये सब शरीर में जाकर हार्मोन्स को डिसबैलेंस कर रहे हैं। इससे स्पर्म बनने की प्रक्रिया पर असर पड़ रहा है। अनुराधा, जिसकी शादी को 10 साल बीत चुके थे, मां बनने की आस में अपनी मां के साथ तांत्रिक चंदू के पास गई। उसने सुना था कि चंदू के तंत्र मंत्र से संतान सुख मिल सकता है, लेकिन वहां चंदू ने अनुराधा के साथ मारपीट की और उसे बाथरूम का पानी पिलाया। उस पानी ने अनुराधा की जान ले ली। एक मां बनने का सपना उसकी जिंदगी निकल लिया। कई पुरुष और महिला डॉक्टर के पास जाने की बजाय तांत्रिक के चक्कर काटते हैं। समाज का यह दबाव न सिर्फ पुरुषों को चुप करता है बल्कि इलाज की राह को भी मुश्किल करता है। आज के दौर में आपने देखा होगा कि 35 से 40 की एज में ही एक औरत को पीरियड आने बंद हो जाते हैं। इस स्टेज को प्री मैच्योर मेनोपॉज कहते हैं, जबकि पहले ये आमतौर पर 45 से 50 साल की उम्र में होता था। Indian women do get menopause earlier. You have to see their family histories. You have to see racial. You have to see the. I cannot be an environmental scientist to say that, but definitely whatever brings about changes in the ovaries functioning, this can cause. So environmental toxins can cause, which can come from air, water, soil. Insecticide, pesticides can cause. इसका कारण है हार्मोनल डिसबैलेंस, सही खान पान न हो, स्मोकिंग, शराब का सेवन ज्यादा हो और सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेस। देखो, इनफर्टिलिटी का इलाज भी है, लेकिन तुम्हें सही जगह जाना होगा। तांत्रिक के पास न जाकर डॉक्टर के पास जाना होगा। IVF, एग फ्रीजिंग, IUI जैसे ट्रीटमेंट के थ्रू आप पेरेंट्स बन सकते हैं। IVF में डॉक्टर महिला के एग और पुरुष के स्पर्म को लैब में मिलाते हैं, फिर तैयार फीटस को मां के यूट्रस में डाला जाता है। ये तब काम आता है जब स्पर्म या अंडे में कोई दिक्कत हो। एग फ्रीजिंग में अगर कोई महिला अभी बच्चा नहीं चाहती लेकिन भविष्य में मां बनना चाहती है तो वो अपने एग को फ्रीज करवा सकती है। ये अंडे बनने के बाद IVF के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये उन महिलाओं के लिए खास है जो देर से शादी या बच्चा प्लान करती हैं। IUI एक आसान और सस्ता तरीका है। इसमें पुरुष के स्पर्म को सीधे महिला के यूट्रस में डाला जाता है। ये तब किया जाता है जब स्पर्म की क्वालिटी कम होती है, जब स्पर्म एग तक नहीं पहुंच पाता।
दोस्तों, किसी महिला को बाज कहने से पहले याद रखिए 40% मामलों में वजह पुरुष भी होते हैं। बाजपन कोई पाप नहीं है, ये एक मेडिकल कंडीशन है, इलाज है, रास्ता है, लेकिन रास्ता डॉक्टर से होकर जाता है, तांत्रिक से नहीं। इसीलिए ताने मारने के बजाय हाथ पकड़िए, क्योंकि जिंदगी देने का काम सिर्फ अंधविश्वास नहीं, सही इलाज भी कर सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।